अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन। मेरी तरह अगर आपका भी एफबीआर की पॉस स्कीम से इनाम निकल आया है तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम चलते हैं कि इस इनाम को हम एफबीआर से बजरिया एसएमएस कैसे वसूल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ 3 काम करने हैं, जिसके बाद रकम हमारे बैंक अकाउंट में खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएगी। नंबर 1, पिन कोड की तस्दीक करवानी है। नंबर 2, बैंक अकाउंट की तस्दीक करवानी है। नंबर 3, आपको अपनी बायोमेट्रिक तस्दीक करवानी है। ये तीनों काम मैं आपको प्रैक्टिकली अपने मोबाइल पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ताकि आप आराम से अपने मोबाइल से कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। डेमो के तौर पर मैं अपना CNIC और पिन इस्तेमाल करूँगा और आपने अपने इस्तेमाल करने हैं। PIN स्पेस देना है और फिर आपने अपना CNIC का नंबर लिखना है 322025405020। उसके बाद ये आपका CNIC नंबर हो गया। उसके बाद आपने स्पेस देना है और फिर आपने पिन कोड लिखना है जो आपको मैसेज में आया हुआ है। पिन कोड मेरे पास है 777749। ये आपका अपना मैसेज होगा, ये मेरा मैसेज है। जो आपको अपने मैसेज में रिसीव हुआ आपने वही वाला पिन कोड लिखना है। तो ये आपने इस तरह से मैसेज लिखना है, पिन स्पेस CNIC नंबर स्पेस आपका पिन कोड 6 हिंसों वाला, और उसके बाद आपने इसको सेंड कर देना है। जो ही आपने सेंड करेंगे तो आपको फ़ौरन ही जवाब आ जाएगा, या आपने थोड़ी देर वेट करना है। ये मुझे मैसेज आ चुका हुआ है, पिन कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब हम चलेंगे दूसरे मरहले की तरफ। तो हम दोबारा 9966 पर SMS करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम अपना बैंक अकाउंट, आई बैन बैंक अकाउंट जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है वो भेजेंगे। तो राइट मैसेज में आएंगे और लिखेंगे IBAN, फिर स्पेस देंगे। उसके बाद हम फिर दोबारा अपना CNIC नंबर लिखेंगे 32203245405020, फिर स्पेस देंगे, ये हमारा CNIC को, उसके बाद स्पेस देंगे और फिर हम अपना जो है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे PK103456788109820। ये मेरा इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, ये तकरीबन 22 या 24 हिंसों का होगा और PK से शुरू होगा। ये आपने लिखना है, यानी कि IBAN स्पेस CNIC नंबर स्पेस उसके बाद आपने अपना IBAN अकाउंट नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद आप दोबारा इसको सेंड कर देंगे 9966 पर। इसके बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है और फिर देखना है कि आपको क्या रिप्लाई आता है। थोड़ी देर वेट करें, फ़ौरन आ जाएगा, या फिर थोड़ी 1-2 घंटे में भी आ सकता है आपको। ये देखें, ये हमें मैसेज वसूल हो गया जिसमें लिखा गया प्रोवाइडेड आई बैन हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड अगेंस्ट द CNIC। तो CNIC के अगेंस्ट हमारा जो अकाउंट नंबर है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो अपडेट हो गया। अब हमारे 2 काम हो गए हैं। पहला जो हमारा पिन कोड वेरीफाई है और दूसरा जो है हमारा CNIC के अगेंस्ट हमारा जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है वो भी उनके पास चला गया। अब तीसरा काम हमारा रह गया जो कि है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। जी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होती है? बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का मतलब है आपके अंगूठों के निशान के ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन होनी, यानी फिंगरप्रिंट्स की वेरिफिकेशन होनी है। और ये वेरिफिकेशन किसी SMS के थ्रू नहीं होनी। ये जस्ट आपने आसपास मौजूद किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर पे आप जाएंगे, तो वहाँ से जाकर आपने 150 या 200 के अगेंस्ट जो है ना 200 रुपये लगेंगे और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वहाँ से हो जाएगी। आपने वहाँ पे शॉप पर जाके उनको कहना है मैंने FBR की सेल्स टैक्स की वेरिफिकेशन करवानी है या FBR की वेरिफिकेशन करवानी है बायोमेट्रिक। तो वो आपकी एक अंगूठा लगवाएंगे और आपसे कोई 150 रुपया नादरा वालों के चार्जेस हैं, और 50 या 100 ऊपर आपसे ले लेते हैं। 250 रुपये में आपकी ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद वो आपको इस तरह की एक रसीद देंगे जिसमें आपका लिखा होगा ये नादरा ई सोलो सेंटर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, आपका नाम लिखा होगा, FBR टैक्स पे रजिस्ट्रेशन, नीचे ये 150 रुपये सर्विस चार्जेस भी आ रहे होंगे और डेट वगैरह आ रही होगी। तो ये एक आपको रसीद मिल जाएगी कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो गई है। जो ही ये आपको रसीद मिलेगी, इसका डाटा ऑटोमेटिकली FBR में चला जाएगा कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो गई है। किसी SMS करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको नादरा ई सहूलत सेंटर आसपास नहीं मिल रहा तो आप
गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर गूगल में जाएं, मोबाइल पर गूगल में जाकर लिखें सर्च में नादरा ई सहूलत सेंटर नियर मी, ये देखें नादरा ई सहूलत सेंटर नियर मी। ये आप करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके आसपास मौजूद 3-4 या बहुत सारे ई सहूलत सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसकी डायरेक्शंस पे आपको आसपास जहाँ भी आपके करीब तरीन होगा वो आपको बता देगा कि यहाँ पे मौजूद है, और वहाँ पे आप जाकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो इस तरह हमारे तीनों मराहल जो है वो तय हो चुके हैं। हमने तीनों काम कर लिए हैं। हमने अपने पिन भी वेरीफाई कर लिया और हमने अपना आई बैन अकाउंट भी उनको भेज दिया और अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी करवा ली। ये तीनों काम अगर आपने कर लिए हैं तो आप बैठ जाएं और आपको 8 से 10 या 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उसका भी आपको एक एसएमएस आ जाएगा कि आपके अकाउंट में आपकी जो कुरानंदाजी की अमाउंट थी वो आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके अलावा अगर आपको आई बैन के मतलब मालूमात चाहिए, यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट के बारे में मालूमात चाहिए कि वो कैसे मिल सकता है या आप कैसे अपना बनवा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलहदा सी वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये तरीका था एसएमएस के ज़रिए हम एफबीआर से अपना इनाम कैसे वसूल कर सकते हैं। जी नाजरीन, तो अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि टैक्स आसान मोबाइल ऐप के थ्रू हम अपनी इनामी रकम जो एफबीआर से हमारा इनाम निकला है वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं टैक्स आसान मोबाइल ऐप के ज़रिए। तो हम इस ऐप को ओपन करेंगे। जो ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर तो आपका इनाम निकला है तो आपने इस प्राइस ड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इस इंटरफेस पे ले जाएगा, जिसमें आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आया हुआ होगा कि आपको मुबारक हो, आपका 50,000 रुपया इनाम निकल आया है। अब हम इसको क्लेम किस तरह कर सकते हैं। सेम वही 3 तरीके जो मैंने आपको पहले डिटेल से बताए हैं एसएमएस के थ्रू, कि अपना वेरीफाई पिन करवाना है, सेकंडली अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है, और थर्ड पे आपने अपनी आई बैन यानी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना है। तो ये तीनों प्रोसेस वही हैं जो एसएमएस के ज़रिए हम मैं आपको डिटेल से बताया हूँ, और वन बाय वन हम अब इस ऐप के थ्रू भी देखेंगे कि इन तीनों वेरिफिकेशंस को हम किस तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 पे है वेरीफाई पिन, तो आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई पिन वेरिफिकेशन। ये पिन एंटर एसएमएस पिन कोड। एसएमएस में जो आपको एसएमएस आया था जिस दिन आपको अंदाजी हुई थी, उस एसएमएस में 6 हिस्सों वाला पिन कोड जो हमने एसएमएस में भी यूज़ किया था वही वाला यहाँ पे आपने सिर्फ पिन लिखना है 6 डिजिट का। और जिस तरह हमने एसएमएस में लिखा था PIN स्पेस NIC, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यहाँ पे अपना 6 हिस्सों वाला पिन लिखना है और इसको सबमिट कर देना है। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास मैसेज आएगा पिन कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो उसके बाद वापस जब आप ऐप पे आएंगे तो आपका ये पहला जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ लिखा हुआ आएगा वेरीफाइड, आपका पिन वेरीफाई हो गया है। अब सेकंड पे आता है नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, हम इसको बाद में देखते हैं। दूसरे वेरिफिकेशन की तरफ आई बैन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को हम अब किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो आपने सेम उसी तरह अपना जो आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट है वो आप लेकर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें जस्ट आपने अपना आई बैन नंबर लिखना है। इसमें एसएमएस की तरह नहीं लिखना जिसमें हमने आपस एसएमएस में लिखा था IBAN स्पेस CNIC नंबर और IBN नंबर हमने लिखा था। वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी। अब जस्ट हमने यहाँ पे IBAN नंबर लिखना है जो आपका PK समथिंग स्टार्ट होगा और 24 हिंसों पर नंबर होगा, वो आपने यहाँ पे दर्ज करना है और सबमिट का बटन दबा देना। जो ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके पास वेरिफिकेशन आई बैन वेरीफाई हो चुका हुआ है, ये आपके पास मैसेज आ चुका हुआ है। अब थर्ड पे हम आएंगे। जो लास्ट काम रह गया वो है नादरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। इसके बारे में मैं भी आपको डिटेल से बता चुका हूँ कि ये कहाँ से होनी है। आपने आपने करीबी जो है ना नादरा ई सहूलत सेंटर जाना है, वहाँ से जाके अपनी बायोमेट्रिक यानी अंगूठे के निशान लगवाने हैं, और उनको जाके क्या कहना है वो आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ। FBR की वेरिफिकेशन करवानी है वहाँ से, तो वो आप करवाएंगे। तो जब वो भी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ये तीनों यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे। जब ये तीनों ग्रीन हो गए तो आपके तीनों काम हो गए हैं। अब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जस्ट अब आपने वेट करना है। आपका जो डिसबर्समेंट्स ऑफ प्राइज मनी है वो अंडर प्रोसेस है। अब 10 से 15 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। आपके तीनों काम हो गए हैं। तो ये था दूसरा तरीका, मोबाइल ऐप के थ्रू आपने FBR से किस तरह से इनामी रकम वसूल करनी है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ कि अगर आपने एसएमएस के थ्रू अपनी इनवॉइसेस भेजी थी ड्रॉ के लिए,
तो आप अब इनामी रकम भी एसएमएस के थ्रू ही ले सकते हैं, ऐप के थ्रू नहीं ले सकते। और अगर आपने ऐप के थ्रू अपनी इनवाइसेस भिजवाई थी वेरिफिकेशन के लिए, ड्रॉ में हिस्सा लेने के लिए, मोबाइल ऐप से भेजी थी, तो अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप ऐप के थ्रू भी इनाम वसूल कर सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी इनाम वसूल कर सकते हैं। अगर आपने ऐप से की थी तो दोनों ऑप्शन है। अगर एसएमएस से भिजवाई थी इनवॉइस तो फिर आप सिर्फ एसएमएस से ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐप से नहीं कर सकते। तो ये दोनों तरीके हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं, एसएमएस से भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। अगर अब भी आपको अपनी इनामी रकम वसूल करने में कोई मसला आ रहा है, इन तीनों वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब नीचे कमेंट में ज़रूर अपना प्रॉब्लम लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको इस हमारी वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है तो आप लाजमी लाइक कर दें, शेयर करें और आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा हमारे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।